नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर बात करें मध्य प्रदेश की और वैसे हमें अगर लोकसभा चुनाव की भी देखें 2019 की, तो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, सबको पता है देखिए। और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो हिंदू है, मतलब कि हिंदुत्व की राजनीति करता है वो कोर। तो यही है, तो इसलिए अगर बात की जाए राम मंदिर की, आप उज्जैन महाकालेश्वर देख लीजिए, आप गुजरात का मंदिर देख लीजिए, सोमनाथ देख लीजिए। जहाँ-जहाँ पीएम मोदी ने एक स उन्ने 2019 से पहले यानी कि 2018 में गए थे, 2019 के इलेक्शन से 1 महीने पहले राहुल गांधी वहाँ पे गए थे, यानी कि राम मंदिर में भी गए थे, महाकालेश्वर भी गए थे, सोमनाथ भी गए थे। तो हिंदुत्व की राजनीति जो बीजेपी करती है, उसी में कांग्रेस अब दिखाई दे रही है। कमलनाथ, जिस बागेश्वर धाम को कांग्रेस दिल्ली से गालियां दे रही थी, जिस बागेश्वर धाम पे सवाल उठाए जा रहे थे, वही बागेश्वर धाम में कमलनाथ जो है वो माथा टेकने जाते हैं। वहाँ पे बागेश्वर धाम जो ऊंचे तख्त पे बैठे होते हैं, वो नीचे उनके पैरों में बैठे होते हैं। तो इसलिए राजनीति जो है वो हिंदुत्व की राजनीति, हर कोई चाहता है कि भैया देखो कुर्सी मिले, और बेशक इससे कि अपनी आइडियोलॉजी कांग्रेस की क्या है, उससे हटकर कमलनाथ ये हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करी जाए तो 18 साल जो है वो कांग्रेस में रहे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। फिलहाल वो बीजेपी में है। और शिवराज सिंह चौहान जो है वो भरे मन से यही कहते हुए नजर आए थे कि मैं कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री हूं तो सिंधिया की बदौलत हूं। आने वाला चुनाव भी कहीं ना कहीं सिंधिया के इर्द गिर्द ही होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर बीजेपी इस चुनाव में हार जाती है तो सिंधिया पर और ज्यादा हमलावर नजर आएगी कांग्रेस। अगर सिंधिया बीजेपी को जिता देते हैं तो कहीं ना कहीं जो गद्दी की लड़ाई है वो आने वाले वक्त में जारी रहने वाली है। और यह भी कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि अगर कमलनाथ की बात करी जाए तो 15 महीने की उनकी सरकार भले ही थी, लेकिन इस दौरान वो तमाम तरह के जो ऐलान करते हुए नजर आए थे, जिसमें अब यह कहा जा रहा है कि 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। महिलाओं को लेकर भी तमाम तरह का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं, और किसानों को लेकर भी पहले भी तमाम तरह की रणनीतियां बनाई गई थी। और अब भी यही कहा जा रहा है कि ये 3 ऐसे फैक्टर है जिनकी बदौलत कहीं ना कहीं जो कमलनाथ हैं वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए मध्य प्रदेश में नजर आ सकते हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चलेंगे अपने सहयोगियों के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कमलनाथ जो है वो कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे खास सहयोगी आसिफ सर है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये जो 3 योजनाएं जिस तरीके से कमलनाथ ने गिनाई है, कहा है कि हमने बहुत अच्छा काम करा था, क्या जनता एक बार फिर से भरोसा जताएगी? क्योंकि मैंडेट जो है वो साल 2018 में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस को ही मिला। हाँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए उन्हें काम करने का वक्त ही कहाँ मिला कि वो अपने काम के बदौलत ये कहें कि भाई जनता जो है मुझे वोट करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि सिंधिया जिस तरीके से बगावती तेवर अपनाया, उन्होंने बहुत सारे विधायक जो है उनके साथ नहीं रहे और वो चले गए बीजेपी पे। तो मुझे लगता है कि देखिए काम काज के हिसाब से तो सीएम शिवराज के लिए चुनौतियां रहेंगी कि वो कैसे जवाब देते हैं, लेकिन वहीं अब कमलनाथ के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि भाई जो आपकी टीम आपको छोड़ के जा रहा है, जो आपके विधायक जा रहे हैं, जो नई इत्तेफाकी है, उसको कैसे आप दुरुस्त करेंगे। ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि आप काम के बेस पे लोग बोलेंगे, योजना पे बोलेंगे, मुझे लगता है कम लोग भरोसा करेंगे, बजाय इसके कि आप अपने अंदर और पार्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें। बिल्कुल, शुक्रिया इन सवालों का जवाब देने के लिए। आगे चलेंगे और सहयोग से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली की जो बात कही है कमलनाथ ने, क्या उसके जरिए वो कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव जीत पाएंगे। मेरे साथ पीयूष है। पीयूष, आपसे एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये कह रही है कि हम विकास का पहिया आगे बढ़ा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी है, तो आपको लगता है कि 1 रुपये प्रति यूनिट की जो बात कही है बिजली दर की, महिलाओं को लेकर तमाम तरह की योजनाएं कमलनाथ लेकर आ रहे हैं, तो क्या वो सरकार बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर बात की जाए कमलनाथ की, तो कमलनाथ ने जो वोट बैंक अब साधने की कोशिश कर रही है, मतलब कि वो शुरू हो चुके हैं। हिंदुत्व वाला वोट बैंक ले लीजिए, आप फ्री बिजली के लिए ले लीजिए, आप 1 रुपये यूनिट की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो ये सारा जो वोट बैंक है मध्य प्रदेश में काफ़ी है। यानी कि अगर मैं लोअर मिडिल क्लास की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा है वो, और इनको साधना यानी कि चुनाव जीतने वाली बात है। और अगर आपने साध लिया तो कमलनाथ जो हैं वो सिंधिया को हराकर, शिवराज सिंह चौहान को हराकर सीएम बन सकते हैं, ये पक्का है। लेकिन उनके सामने, कमलनाथ के सामने सिर्फ सिंधिया और शिवराज नहीं है, उनके सामने झाड़ू भी है। आम आदमी पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो वहाँ पे आए थे, उन्होंने रैली करी थी, और रैली में आप देखिए कि 30% लोग सिंधिया के और कमलनाथ के गढ़ से आए थे। काफ़ी मायने वाली बात है, क्योंकि अगर 30% लोग आपकी रैली में उनके गढ़ों से आ रहे हैं तो उन दोनों की सीटों को भी देखिए खतरा है। तो इसलिए कमलनाथ जो है
उनको वोट बैंक तो साधना है, लेकिन ये भी देखना है कि आम आदमी पार्टी की जो अपनी रणनीति बना रही है उससे भी ऊपर उठ के वो कुछ कर सके। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, अगर बात करी जाए कमलनाथ की, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति भी अब कर रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी कर रही थी। हाल ही में उज्जैन के अंदर और इंदौर के अंदर जो मंदिर का हादसा होता है, इस दौरान वो पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर कोर्ट का रुख किया जाएगा। और साथ ही साथ वो जो विकास का पहिया जिस तरीके से 15 महीने सरकार रही, तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो क्या जो बीजेपी कर रही है वही अब कांग्रेस कर रही है, और जनता के लिए डिसाइड करना मुश्किल है कि किस ओर अब जाया जाए, किसको चुना जाए? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर बात करें मध्य प्रदेश की और वैसे हमें अगर लोकसभा चुनाव की भी देखें 2019 की, तो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, सबको पता है। देखिए, और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो हिंदू है, मतलब कि हिंदुत्व की राजनीति करता है वो कोर, तो यही है। तो इसलिए अगर बात की जाए राम मंदिर की, आप उज्जैन महाकालेश्वर देख लीजिए, आप गुजरात का मंदिर देख लीजिए, सोमनाथ देख लीजिए, जहां जहां पीएम मोदी ने 2019 से पहले यानी कि 2018 में गए थे, 2019 के इलेक्शन से एक महीने पहले राहुल गांधी वहां पे गए थे, यानी कि राम मंदिर में भी गए थे, महाकालेश्वर भी गए थे, सोमनाथ भी गए थे। तो हिंदुत्व की राजनीति जो बीजेपी करती है उसी में कांग्रेस अब दिखाई दे रही है। कमलनाथ, जिस बागेश्वर धाम को कांग्रेस दिल्ली से गालियां दे रही थी, जिस बागेश्वर धाम पे सवाल उठाए जा रहे थे, वही बागेश्वर धाम में कमलनाथ जो है वो माथा टेकने जाते हैं। वहाँ पे बागेश्वर धाम जो ऊंचे तख्त पे बैठे होते हैं, वो नीचे उनके पैरों में बैठे होते हैं। तो इसलिए राजनीति जो है वो हिंदुत्व की राजनीति, हर कोई चाहता है कि भैया देखो कुर्सी मिले, और बेशक इससे कि अपनी आइडियोलॉजी कांग्रेस की क्या है उससे हटकर कमलनाथ ये हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, एक ये भी सवाल बनता है कि शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करी जाए तो उन्होंने खुले मन से बोला कि मैं आज अगर मुख्यमंत्री हूं तो सिंधिया की बदौलत ही बन पाया हूं। तो क्या आने वाले वक्त में जो शिवराज सिंह चौहान है वो सिंधिया को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खुद से दे सकते हैं? क्योंकि हम कांग्रेस में अगर देखें तो कुर्सी की लड़ाई कई जगह पर जारी है, क्या बीजेपी में ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो कुर्सी जो है वो कुर्सी दे सकते हैं। देखिए, एक बयान देना और देखिए उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों काफ़ी, हाँ, दो अलग अलग चीज़ें हैं। बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि सिंधिया से काम है, अब जब काम हो जाएगा तो देखिए ऑफ कोर्स कुर्सी एक सीएम पद की कुर्सी है, ये कोई ऐसे मिठाई या चॉकलेट तो है नहीं कि किसी को भी दे दी। तो इसलिए बयान देकर सिंधिया को अपने पाले में खींचना, हालांकि वो उनके पाले में है, लेकिन फिर भी ये ना हो जाए कि वो बगावत कर दें या फिर कुछ भी और भी देखे उनसे ठनाठनी हो जाए। तो इसलिए वो सेफ साइड होके चल रहे हैं कि भाई देखो इनको अपने पास रखो। बिल्कुल, यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो सिंधिया है उन्हें भूलने की बीमारी है। तो मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, उन्होंने बोला दरअसल कि जो सिंधिया है वो गजनी है। उन्होंने आमिर खान की जो मूवी है उसके कैरेक्टर से उनकी तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए वो भूल जाते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने क्या क्या कहा कांग्रेस में रहते हुए, अब जब वो बीजेपी में चले गए तो ये सारी बातें भूल गए। तो क्या कांग्रेस जो है वो लगातार इसलिए भी हमलावर है कि सिंधिया से सीधी लड़ाई है? अगर सिंधिया को कहीं ना कहीं वो हरा देते हैं और आने वाले चुनाव में यानी कि उनके ऊपर शिकंजा कस जाता है तो जीतने में आसानी होगी। और कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो क्या फिर सिंधिया कहीं ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस से भी वो चले गए और जिसके लिए उन्हें बीजेपी में लाया गया। नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर बात की जाए सिंधिया की तो सिंधिया का रोल काफी अहम है इसमें। माधवराव सिंधिया थे, उसके बाद देखिए जो सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो काफ़ी देखिए खानदानी लोग हैं, राज परिवार से आते हैं, उनका वोट बैंक भी देखिए काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। अब बात करें जो श्रीनिवास बीवी ने देखिए उनको बोला था, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, तो देखिए उन्होंने बोला कि वक्त उनको याद नहीं है, शायद कि हिस्ट्री उनको याद नहीं है। हाँ, हिस्ट्री में उनको याद हो या ना हो, लेकिन जो इस वक्त कांग्रेस का हाल चल रहा है, इसी वजह से देखिए किस किस को वो हिस्ट्री याद कराएंगे, ये सब जानना। गुलाम नबी आज़ाद को करेंगे या वहाँ गुजरात में करेंगे, बिहार में करेंगे, कहाँ कहाँ हिस्ट्री याद करेंगे? कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी गिरबान में भी झांकना चाहिए कि भाई देखो, अगर लोग जा रहे हैं, हमें उनको जरूरत पड़ रही है कि देखिए हिस्ट्री याद करो आप, तो वो क्यों पड़ रही है। और बात करते हैं अब चुनाव की, तो चुनाव में अगर आपने लास्ट में ये कहा था कि अगर हार जाती है बीजेपी तो सिंधिया ना इधर के ना उधर के, तो देखिए कुछ ना कहीं देखिए हार जीत तो लगी रहती है। अब डिसीजन सिंधिया ने लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा कि बाय चांस अगले इलेक्शन में हार गए तो मेरे को यह करना होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए ये सोचे समझी चाल है कांग्रेस की कि कैसे ना कैसे करके उनको नीचे दिखाया जाए और वोट अपने पास लाया जाए। बिल्कुल, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए पीयूष बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से सिंधिया क्या आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ सकते हैं, या फिर अगर बात करी जाए कांग्रेस की तो आखिर क्यों जो जुबानी जंग है उसमें सिंधिया ही जो है वो ज्यादातर नजर आते हैं। आपकी क्या इस मुद्दे पर राय प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।